Good morning, students. Last video we discussed about chapter class 12, chapter national income. But the last video we discussed about what is the factor of production. Production factor in economics there are the four factors: land, labor, capital, and entrepreneur. अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स बेटा किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए चार प्रोडक्शन फैक्टर यहाँ पे इको में माने गए हैं। एक क्या बेटा लैंड, एक क्या बेटा यहाँ पे लेबर, और बेटा यहाँ पे कैपिटल, और एक यहाँ पे इंटरप्रेन्योर यानी कि ओनर। और जो ये सर्विस देते हैं उसके बदले में जो इनको रिवार्ड मिलता है दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। जो भी हम कहीं पे काम करेंगे उस काम करने के बदले में जो भी उनको इनकम मिलती है दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। लैंड को क्या मिलता है बेटा? रेंट या इम्प्यूटेड रेंट, खुद के जमीन का किराया। लेबर को क्या मिलता है बेटा? वेजेज या सैलरी। कैपिटल को क्या मिलता है बेटा? यहाँ पे इंटरेस्ट। और जो ओनर बिजनेस स्टार्ट करने का जो रिस्क उठाता है उसके बदले में उसको क्या मिलता है बेटा? प्रॉफिट बेटा। सेकंड हमने डिस्कस किया था बेटा फैक्टर इनकम में और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस है। फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द प्रोडक्शन फैक्टर बाय रेंडरिंग हिज सर्विस। जब कोई प्रोडक्शन फैक्टर अपनी सर्विस देके जब वहां से कुछ रुपए लेता है दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम क्या होती है बेटा? खून पसीने हार्ड लेबर की कमाई यानी कि अर्न्ड इनकम होती है। व्हाइल द ट्रांसफर इनकम अर्न्ड विदाउट एनी रेंडरिंग सर्विस, विदाउट एनी हार्ड लेबर। सो ट्रांसफर इनकम क्या होती है बेटा? अनअर्न्ड इनकम। और देश की इनकम कैलकुलेट करते टाइम हार्ड लेबर यानी जो अपने खून पसीने कमाए बेटा वही देश की इनकम कैलकुलेट करते टाइम लेते हैं। तो कभी भी ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम मेजर करते टाइम नहीं लेते। सेकंड हमने टॉपिक किया था बेटा अभी तक जो डिस्कस किया था यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नॉर्मल रेजिडेंट को कौन होते हैं बेटा? ऐसे कोई भी व्यक्ति जो हम नॉर्मली इंडिया में रहता है जैसे हम सारे बेटा, प्लस फॉरेनर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको यहाँ पे 1 और मोर देन 1 ईयर यहाँ पे रहते हुए हो चुका, एक्सेप्ट स्टडी और मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा कोई भी विदेशी लोग जो यहाँ पे उनको रहते हुए 1 ईयर हो चुका, प्लस उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में हो, वो यहीं पे रहते हो, यहीं पे कंजप्शन करते हो, यहीं पे इन्वेस्ट करते हो, यहीं पे प्रोडक्शन करते हो बेटा, तो वो भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। ये हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बेटा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस। इसकी डेफिनेशन क्या बेटा? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। इसके अंदर देखो बेटा क्या क्या है बेटा? एक तो हो गया हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर हमारा शुरू कब से लेके कब तक होता है बेटा? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो देश की इनकम निकालते टाइम हम 1 मंथ की इनकम लेते हैं फुल ईयर की बेटा, पूरे 1 साल की। और कौन सा ईयर बेटा? कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 साल के अंदर पूरे कंट्री की जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी है बेटा, जो भी हमारी देश की घरेलू सीमा है, डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने एग्जांपल लिया है जैसे अपना इंडिया कंट्री है तो ये उसकी कहलाएगी बेटा पॉलिटिकल टेरिटरी यानी कि बाउंड्री बेटा, घरेलू सीमा बेटा। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हम कौन सी वहां पे टेरिटरी या बाउंड्री लेंगे बेटा?
पॉलिटिकल की बजाय इकोनॉमिकल बेटा। जो भी देश की इकोनॉमिक बाउंड्री है, जहां पे इकोनॉमिक बाउंड्री क्या होती है बेटा, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, ऐसे देश की कोई भी बाउंड्री जहां पे उस देश के पर्सन, उस देश की गुड्स या वहां पे कैपिटल फ्रीली मूवमेंट कर सके, जहां पे वो आराम से आवे जा सके बेटा। तो ये जैसे हमारा इंडिया का मैप है बेटा, तो ये तो हमारी कहलाएगी केवल पॉलिटिकल टेरिटरी या पॉलिटिकल बाउंड्री। लेकिन इनकम निकालते टाइम हमने कौन सी टेरिटरी या बाउंड्री लेनी बेटा, पॉलिटिकल की बजाय इकोनॉमिक, जिसमें हम फ्रीली क्या उस तरह पे मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं, हमारे पर्सन, हमारे कैपिटल, हमारी गुड्स बेटा। इसमें एग्जांपल लिया है जैसे न्यू दिल्ली के अंदर एक यहाँ पे एम्बेसीज है यूएसए या पाकिस्तान का बेटा, एम्बेसीज ऑफिस है बेटा। हर कंट्री में दूसरे कंट्री के एक राजनयिक यहाँ पे एम्बेसीज ऑफिस खुले होते हैं, और हमारे देश के भी फॉरेन के अंदर एम्बेसीज के ऑफिस खुले होते हैं। तो जो इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान का एम्बेसी ऑफिस है, उसमें हम वहां पे फ्री से मूवमेंट नहीं कर सकते, हमारे लोग वहां पे फ्रीली जा नहीं सकते। तो इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी फॉरेनर एम्बेसीज हैं वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम वहां पे फ्रीली मूव नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया के ऑफिस इंडिया से बाहर है बेटा, जिसमें हम फ्रीली आवे जा सकते हैं, तो वो इंडिया की इकोनॉमिक या डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। भारत के अंदर जो विदेशी एम्बेसीज के ऑफिस हैं वो उस देश की वहां पे बाउंड्री का पार्ट माना जाता है, और हमारे जो एम्बेसीज फॉरेनर में है, तो वो जो फॉरेनर के जो एम्बेसी है बेटा, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। तो डोमेस्टिक टेरिटरी यानी ये जो भी बाउंड्री है, इसके अंदर प्लस विदेशों में जो भी हमारे एम्बेसीज खुले बेटा, वो भी हमारी देश की सीमा का पार्ट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स मानते हैं। सेकंड का बेटा, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। जितने भी फाइनल गुड्स है बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है बेटा, जो नॉट रेडी फॉर यूज एंड स्टिल सम वैल्यू आर टू बी एडेड। इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं जिसमें अभी कुछ वैल्यू ऐड होना पेंडिंग है, और वहां पे वो अभी यूज करने के लिए रेडी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे देश की इनकम निकालते टाइम पूरे एक साल के अंदर देश की यहाँ पे इकोनॉमिक बाउंड्री में जो भी गुड्स और सर्विस तैयार की गई, उसको बेच के जो भी रुपए हमारे को मिले, दैट इज कॉल्ड जीडीपी एट एमटी। एक साल के अंदर विद इन whole 1 year, which year? Financial year, from April to 31st March, total goods and services produced in our economic territory, and after that all goods and services sale in the market, the total amount received, that is called our GDP at MP। और हम एग्जांपल लेते हैं, आपके परिवार की कुल कितनी एक साल में इनकम होगी। अगर आपके पापा एग्रीकल्चर में काम करते हैं, तो सपोज करो एक साल के अंदर आपके पापा ने टोटल गुड्स उगाई है बेटा, चावल, कॉटन, नरमा और वीट यानी कि गेहूं बेटा। सपोज करो पूरे एक साल के अंदर आपके खेत में टोटल चावल हुआ बेटा 40 क्विंटल। ये है आपका टोटल फाइनल प्रोडक्शन बेटा। ये आपका क्या बेटा, फाइनल प्रोडक्शन जो आपके खेत में हुआ। सेकंड, एक साल में 20 क्विंटल आपके यहाँ पे कॉटन उगी है यहाँ पे, और यहाँ पे 50 क्विंटल आपके यहाँ पे गेहूं पैदा हुआ बेटा। इतना प्रोडक्शन आपने अपने देश के अंदर या अपने घर की, आपकी जो भी आपकी जमीन है उस बाउंड्री में आपने उगाया, और उनका मान लो मार्केट प्राइस था बेटा, सपोज करो हर एक का, यहाँ पे चावल थे 4000 रुपए पर क्विंटल, कॉटन थी 5500 पर क्विंटल, और वीट थे 2000 क्विंटल।
तो 40 क्विंटल आपने चावल बेचे 4000 पर क्विंटल के हिसाब से, तो कुल कितना रुपया आपको मिला बेटा? 1,60,000 रुपए। ऐसे ही 20 क्विंटल नरमा बेची आपने 5500 पर क्विंटल के अकॉर्डिंग, तो कितने रुपए आपको मिले बेटा? 1,10,000। ऐसे ही 20 क्विंटल आप सॉरी 50 क्विंटल आपने गेहूं बेचा है 2000 पर क्विंटल के अकॉर्डिंग, तो कितने रुपए आपको मिले बेटा? 1,00,000 रुपए। तो ये कौन सी वैल्यू बेटा? मार्केट वैल्यू है किसकी बेटा? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस की, which is produced by your father in your domestic territory। तो एक साल के अंदर एक किसान ने सभी चीजों को बेचकर जो भी उसको रुपए मिलते हैं, तो वो उस परिवार की, उस किसान की, उस फार्मर की क्या कहलाती है बेटा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस। अब हम यहाँ पे एक परिवार की न लेके पूरे कंट्री की लेते हैं बेटा। तो पूरे एक साल के अंदर हमारे देश में जितनी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जितनी भी चीजें बनाई गई, उसको बेच के जो भी रुपया हमारे को मिलता है, वो हमारी क्या कहलाती है बेटा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस। इसका मीनिंग क्या लिखोगे बेटा? ये सारी कौन सी वैल्यू बेटा? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which is produced in a domestic territory in a country in an accounting year। पूरे एक साल के अंदर देश की इकोनॉमिक बाउंड्री में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस तैयार की गई, उसको बेच के जो भी रुपए मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? देश की जीडीपी। और यहाँ पे कौन सी गुड्स लेनी बेटा? इंटरमीडिएट गुड्स लेनी या फाइनल गुड्स लेनी बेटा? फाइनल गुड्स लेनी। मार्केट वैल्यू यानी इसको बेच के जो भी मार्केट से रुपए मिले। गुड्स कौन सी लेनी बेटा? जो तैयार की गई। इंटरमीडिएट है जो बिकने के लिए रेडी बेटा, केवल फाइनल गुड्स। और कहां प्रोड्यूस हुई बेटा? हमारी देश की इकोनॉमिक बाउंड्री के अंदर। इकोनॉमिक बाउंड्री में फॉरेनर के जो एम्बेसीज इंडिया में खुले हैं, वो इकोनॉमिक अब हमारी कंट्री की टेरिटरी का पार्ट नहीं होता, जबकि विदेशों में जो हमारे एम्बेसी खुले हैं वो हमारी कंट्री का पार्ट माना जाता है। तो पूरे एक साल के अंदर देश की बाउंड्री में जितनी भी सारी चीजें, चाहे एरोप्लेन हो, मार्कर हो, डस्टर हो, यहाँ पे चाक बोर्ड हो, व्हाइट बोर्ड हो, ट्यूबलाइट हो, उन सभी चीजों को बेच के जो भी रुपया आपको मिलता है, वो उस देश की क्या कहलाती है बेटा? जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस। मैंने एग्जांपल क्या लिया बेटा? एक फार्मर का। मान लो सपोज करो एक फार्मर ने पूरे एक साल में ये चीजें पैदा की और उनको मार्केट में बेच के जो जो भी रुपया मिलता है, वो उस परिवार की, उस फार्मर की क्या कहलाएगी बेटा? जीडीपी कहलाएगी। तो जीडीपी की डेफिनेशन क्लियर है। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स। कौन सी गुड्स बेटा? फाइनल गुड्स प्रोड्यूस इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री फॉर विच ईयर? फॉर एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर देश की सीमा में जितनी भी चीजें बना के बेची गई, उसको बेच के जो रुपया मिलता है, वो उस देश की जीडीपी कहलाती है। So definition is clear. What is the GDP of a country? Market value of all final goods and services produced within a economic या domestic territory of a country in an accounting year। फिर दोबारा रिपीट करता हूं। पूरे एक साल के अंदर देश की बाउंड्री में जितनी भी चीजें बना के बेची गई, उससे जो रुपया मिलता है, वो उस देश की जीडीपी कहलाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमने इन्वेस्टमेंट में डिस्कस भी किया था। एक तो आपने यहाँ पे होता है इन्वेस्टमेंट बेटा ग्रोस। जैसे आपने 5 लाख रुपए की मशीन परचेज की, 5 लाख रुपए मशीन में इन्वेस्ट कर दिया बेटा, तो वो हमारा कहलाएगा ग्रोस इन्वेस्टमेंट। लेकिन आफ्टर 1 ईयर उसमें छोटी मोटी टूट फूट होगी, एक्सीडेंट होगा, नॉर्मल ऑब्सोलेंस हो जाएगा, आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, चेंज इन टेक्निक होने से, या उस ट्रैक्टर का रेगुलर यूज या कंजम्पशन करने से
उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी आती है, और उसकी रेगुलर यूज करने से जो उसकी वैल्यू में कमी आती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन का एक नाम और क्या बेटा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या फिक्स एसेट। बुक में आपको कैपिटल दिया मिलेगा, फिक्स कैपिटल का जो हम रेगुलर यूज या कंजम्पशन करते हैं उसके कारण जो उसकी फिक्स एसेट में वैल्यू की कमी आती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन बेटा। तो कोई भी चीज ग्रोस है, ग्रोस से हमने नेट निकालनी है, तो उसमें से ग्रोस से नेट निकालते टाइम उसमें से हम क्या लेस कर देंगे बेटा, यहाँ पे डेप्रीसिएशन लेस कर देंगे, तो हमारा नेट आ जाएगा। 5 लाख रुपए का मोटा मोटा ग्रोस इन्वेस्टमेंट किया था, एक साल वो मशीन हमने यूज की, तो अब उसकी कितनी एग्जैक्ट वैल्यू है, 50,000। उस पे क्या लग गया बेटा, डेप्री, और डेप्री का अनदर नेम क्या बेटा, कंजम्पशन ऑफ ए फिक्स कैपिटल। यहाँ पे मैंने इतना आपको बताना चाहा बेटा, अगर ग्रोस गिवन है तो ग्रोस से अगर नेट निकालना है तो उसमें से हम क्या लेस कर देंगे बेटा, डेप्रीसिएशन लेस कर देंगे। ये मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखाया। सेकंड बेटा, इसका दूसरा पार्ट क्या होता है, मान लो आपको यहाँ पे नेट गिवन है, नेट इन्वेस्टमेंट है बेटा 4,50,000 और नेट से हमने ग्रोस कैलकुलेट करना है, तो उसमें क्या ऐड कर देंगे बेटा, डेप्री ऐड कर देंगे। ये इधर आएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा बेटा, ग्रोस निकल जाएगा। ये नेशनल इनकम निकालते टाइम ये चीजें आगे यूज होंगी। तो कोई भी देश की नेशनल नेट इनकम निकालनी है तो ग्रोस से हम क्या लेस कर देंगे बेटा, डेप्री लेस कर देंगे। और डेप्रीसिएशन का एक और नाम क्या बेटा, कंजम्पशन ऑफ ए फिक्स कैपिटल। इसका रिवर्स कर सकते हो, ग्रोस निकालना है और आपका नेट गिवन है तो नेट में हम क्या ऐड कर देंगे बेटा, डेप्री ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा बेटा, ग्रोस। सेकंड बेटा, हमारी देश की घरेलू सीमा घर की इनकम गिवन है। मान लो आपके परिवार में 4 वहां पे फैमिली मेंबर थे, 3 यहाँ पे रहते हैं, एक विदेश में रहता है, तो देश के घर के लोगों ने इनकम कमाई देश के अंदर रह के, तो वो तो कहलाएगी देश की घर की इनकम या डोमेस्टिक इनकम। लेकिन हमारा चाचा, हमारा भाई विदेश में गया है, तो विदेशों से कमाई गई इनकम भी हम अपने परिवार की इनकम में जोड़ देंगे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी बेटा, नेशनल इनकम। मतलब कि डोमेस्टिक इनकम जो देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के कमाई हमारे इंडियन लोगों ने, तो दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को हम क्या बोलते हैं, घरेलू इनकम, जो हमने घर में रह के कमाई बेटा। घरेलू से हमने पूरी नेशनल, पूरे देश की टोटल इनकम निकालनी है, तो वो कैसे निकाल लेंगे। इंडिया के लोगों ने इंडिया में रह के जो इनकम कमाई वो कहलाएगी डोमेस्टिक इनकम। इंडिया के अंदर जो भी इनकम कमाई यहाँ पे सभी लोगों ने, वो कहलाएगी डोमेस्टिक इनकम। लेकिन हमारे प्रोडक्शन फैक्टर बेटा, हमारे भाई हैं, कोई विदेश में गया है फैक्ट्री इनकम कमाने, हमारी फैक्ट्री विदेश में है, हमने जमीन ले रखी है फॉरेन में, तो उससे वेजेस मिलेंगे, रेंट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, वो कहलाते हैं फैक्टर इनकम। तो विदेशों से जो हमारे भाई विदेशों से जो इनकम कमाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। कितनी इनकम हमने विदेशों से कमाई, जितनी भी इनकम हमारे फैक्टर ने विदेशों से कमाई, तो वो हमारे लिए क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। फीफा यानी कि फुटबॉल कप, फीफा हमारे लिए क्या होता है बेटा, इन विदेशों से कमाई गई हमारे लोगों की इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ऐसे ही विदेशी लोग भी हमारे यहाँ पे रहते हैं, जैसे नेपाली है, बांग्लादेशी है, चाइनीज है बेटा, तो वो जितनी इनकम कमाएंगे तो आखिर में वो इनकम अपने देश में लेके जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फैक्टर इनकम टू एब्रोड।
कितनी इनकम विदेशी हमारे से कमा के लेंगे। और ये कमा के कब लेंगे बेटा, पूरे 1 साल के अंदर। कितनी हमने विदेशों से इनकम कमाई और कितनी विदेशी लोग हमारे से इनकम कमा के ले गए, उसका जो नेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड तो हमारे लिए क्या होती है बेटा, फायदा होता है, और फैक्टर इनकम टू एब्रोड हमेशा हमारे लिए क्या होता है बेटा, नेगेटिव यानी कि लॉस होता है। विदेशों से कमाई फायदा, विदेशी लोग हमारे से कमा के ले गए, हमारे घर से रुपया गया बेटा, तो नेगेटिव। मैं एग्जांपल लेता हूं, विदेशों से हमने 1 साल में इनकम कमाई 100 करोड़ और विदेशी लोग हमारे से रुपए कमा के ले गए मान लो 80 करोड़। तो विदेशों से नेट हमने कितनी इनकम कमा ली बेटा, यहाँ पे कुल मिला के 20 करोड़। कितनी कमाई, कितने कमा के ले गए, उसका डिफरेंस क्या होता है बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। विदेशों से कमाई गई शुद्ध साधन आय, विदेशों से हमने कितनी इनकम कमाई और विदेशी लोग हमारे से कितनी कमा के ले गए। जो हमारे से ले गए तो हमारे से रुपया गया बेटा, विदेशों से हम कमा के लेके आए तो रुपया हमारी तरफ आया। तो देश की इनकम में विदेशों से फॉरेन से कमाई गई इनकम अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है बेटा, डोमेस्टिक इनकम। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड निकालते हैं कैसे बेटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कितनी इनकम विदेशों से कमाई माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड कितनी इनकम विदेशी लोग हमारे से कमा के ले गए। तो ये मैंने सपोज कर लिया डोमेस्टिक इनकम हमारी थी 100 करोड़ और विदेशों से हमने नेट इनकम कमाई है 20 करोड़। तो नेशनल इनकम हमारी कितनी बढ़ जाएगी बेटा, यहाँ पे 120। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड हमारी बेटा यहाँ पे प्लस में भी हो सकती है। अगर सेकेंड ईयर अगर मैं कहता कि विदेशों से हम 100 करोड़ रुपए कमा के लेके आए और विदेशी लोग भी हमारे से 100 करोड़ रुपए कमा के ले गए, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड हमारी 0 भी हो सकती है बेटा। अगर डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम अगर हमारे यहाँ पे 0 हो तो डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम के इक्वल आएगी। तो आपसे पूछ लेगी डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम इक्वल कब होगा, जब विदेशों से कमाई गई इनकम नेट हमारे लिए क्या हो बेटा, 0। जितनी कमाई उतने ही इनकम फॉरेनर हमारे से लेके चले गए कमा के बेटा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड पॉजिटिव हो सकती है बेटा, 0 हो सकती है बेटा, और यहाँ पे ये नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे, फॉरेनर से हमारे देश के लोग 100 करोड़ रुपए इनकम कमा के लेके आए, लेकिन विदेशी लोग यहाँ से रुपए कमा के लेके ज्यादा एक्सेस बेटा 120 करोड़। तो नेट फैक्टर इनकम 20 रुपीज है बेटा, यहाँ पे प्लस की है या माइनस की बेटा, माइनस यानी कि नेगेटिव की। तो विदेशों से कमाई गई नेट इनकम पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करेगा, कितनी हमने कमाई विदेशों से, कितनी हमारे से विदेशी कमा के ले गए। तो डोमेस्टिक इनकम से बेटा नेशनल इनकम नॉर्मली हमारे को बड़ा वर्ड दिखाई देता है, लेकिन ये नहीं कि डोमेस्टिक से नेशनल इनकम हमेशा ज्यादा होगी, वो उसके बेटा इक्वल भी हो सकती है जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड 0 हो। और विदेशों से कमाई गई इनकम अगर -20 है तो 100 रुपए में से 20 गए तो नेशनल इनकम हमारी 80 भी हो सकती है। अब तक मैंने क्या कराया है बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या होती है, ये कैसे निकलती है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड विदेशों से कितने रुपए हमने कमाए, फैक्टर इनकम टू एब्रोड कितने लोग विदेशी हमारे से कमा के ले गए। फ्रॉम हमारे लिए क्या होता है बेटा, हमने रुपए कमाए, टू हमारे से कमा के ले गए, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या आता है बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड।
और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव हो सकता है। वो इन दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो नेशनल इनकम अगर निकालनी है तो जो भी देश की इनकम है उसमें विदेशों से कमाई गई नेट इनकम हम ऐड कर देंगे, और विदेशों से कमाई गई इनकम नेट हमारी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव हो सकती है। और विदेशों से कमाई गई नेट इनकम कैसे निकालते हैं बेटा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो डोमेस्टिक इनकम से अगर आपने नेशनल इनकम निकालना है तो विदेशों से, फॉरेन से कमाई गई फैक्टर इनकम ऐड करते हैं। इसका रिवर्स करोगे बेटा, आपका अगर डोमेस्टिक इनकम आपको नहीं निकालनी है, टोटल नेशनल इनकम गिवन है, तो देश की टोटल नेशनल इनकम से अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेस कर देते हैं तो देश की डोमेस्टिक इनकम बच जाती है। मेन तो बेटा यही है, ग्रोस गिवन है, ग्रोस से नेट निकालना तो डेप्री लेस करते हैं। अगर रिवर्स लिखा रखा हो आपने ग्रोस निकालना है तो नेट में डेप्री ऐड कर देंगे, दोबारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्रोस आ जाएगा। देश की डोमेस्टिक इनकम दिखा रखी है, उससे पूरे देश की नेशनल इनकम निकालनी है तो फॉरेन से कमाई गई नेट फैक्टर इनकम ऐड कर देंगे। अब फॉरेन से कमाई गई नेट फैक्टर इनकम पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करती है? कितने रुपए हमने विदेशों से कमाए, कितने लोग विदेशी हमारे से कमा के ले गए। फोर्थ क्या बेटा, अगर डोमेस्टिक इनकम गिवन है, डोमेस्टिक इनकम हमने निकालनी है, गिवन क्या बेटा आपको नेशनल इनकम। जैसे इस क्वेश्चन में हमने घर पे रह के 100 करोड़ रुपए कमाए, विदेशों से नेट फैक्टर इनकम हमारे यहाँ पे 20 होगी, तो नेशनल इनकम हमारी क्या बनती है बेटा यहाँ पे 120। अब मान लो हमने डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो ये नेट फैक्टर इनकम, इसमें हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। तो जितनी भी टोटल देश की नेशनल इनकम है उसमें से नेट फैक्टर इनकम लेस कर देंगे तो वो देश की डोमेस्टिक इनकम बच जाएगी बेटा। अब तक मैंने 5 टर्म यूज करी हैं। जीडीपी क्या होता है? पूरे एक साल के अंदर देश की इकोनॉमिक टेरिटरी में जितनी भी फाइनल गुड्स सर्विस को बेच के जो भी रुपया मिलता है वो उस देश की जीडीपी कहलाती है। जीडीपी कैसे बढ़ेगी? जब उस देश में मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, इंडस्ट्री ज्यादा होंगी। जितनी गुड्स ज्यादा प्रोडक्शन होंगी उतनी ही हम सेल करेंगे, उतनी हमारी जीडीपी बढ़ेगी। और ये जीडीपी बेटा 1 मंथ की होती है, 1 ईयर की होती है, 1 ईयर की। फिर हमने टॉपिक किया है, कोई भी चीज अगर ग्रोस गिवन है, ग्रोस से नेट निकालना है तो हम क्या लेस करेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन। इसका रिवर्स बेटा, नेट से अगर हमने ग्रोस निकालना तो डेप्री ऐड कर देंगे। डोमेस्टिक इनकम से अगर पूरे देश की नेशन लेवल की इनकम निकालेंगे तो फॉरेन से कमाई गई इनकम ऐड कर देते हैं। और फॉरेन से कितनी इनकम हमने कमाई, कितनी हमारे जो कमा के ले गए, उसका जो डिफरेंस क्या आता है बेटा, नेट। और ये नेट फैक्टर इनकम हमारी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव हो सकती है। लास्ट मैंने डिस्कस किया था इसका रिवर्स। अगर मान लो आपकी डोमेस्टिक इनकम हमने कैलकुलेट करने की, घर में रह के कितनी इनकम हमारे लोगों ने कमाई, तो टोटल इनकम में से विदेशों से कमाई गई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। लास्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा, मान लो हमारी कोई फैक्ट्री थी, उसमें मान लो हमने ये मार्कर बनाया है, तो इस मार्कर की अगर फैक्टर कॉस्ट देखेंगे तो वो हमारी कहलाती है फैक्ट्री की कॉस्ट, यानी कि फैक्टर कॉस्ट बेटा। मानो ये मार्कर यहाँ पे फैक्ट्री में इसके बनाने की कॉस्ट आती है, सपोज करो 20 रुपीज, 20 रुपए। प्रोडक्शन फैक्टर कौन कौन सा बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, यानी कि 4 है। इस पे सपोज करो 5 रुपए हमारी लगी मान लो वेजेस, 5 रुपए हमारा लग गया रेंट, 5 रुपीज हमारा लग गया तो लोन ले रखा इंटरेस्ट, और 5 रुपए हमने कमा लिया प्रॉफिट। फैक्ट्री के गेट पे भी अगर इस मार्कर को बेच देंगे तो प्रॉफिट तो तब भी कमाएंगे।
तो इसका 20 रुपीज हमारी क्या बेटा फैक्टर कॉस्ट है। इसी फैक्ट्री से इस मार्कर को अगर दिल्ली या कहीं पे हम बेचने जाएंगे मार्केट में, तो इसकी कॉस्ट वही रहेगी या डिक्रीज होगी या इंक्रीज, आप बताओ। इंक्रीज होगी। क्यों? रास्ते में क्या लगेंगे बेटा, डिफरेंट टाइप के टैक्स लग जाएंगे, जैसे टोल टैक्स है, सेल टैक्स है बेटा, जो भी रास्ते में मान लो पुलिस वालों को देने पड़ गए, डिफरेंट टैक्स लगे, तो मार्केट घर से उसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो रास्ते में डिफरेंट टाइप के टैक्स लगते हैं। और ये टैक्स कौन से होते हैं? मान लो इसमें टैक्स लग गया सपोज करो 10 रुपए, तो टैक्स हमने भरा बेटा ये 10 रुपीज, लेकिन इस 10 रुपीज का बर्डन हम किस पे डाल देंगे बेटा? कस्टमर पे। तो रास्ते में टोल टैक्स लग गया, ये टैक्स कौन सा होता है बेटा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम करें लेकिन जिसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट किया जा सके। फैक्ट्री में वो सामान 20 का मिला बेचा करते बेटा, रास्ते में मार्केट में गए तो रास्ते में डिफरेंट टाइप के टैक्स लग गए, इस टैक्स को हम कौन सा टैक्स बोलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स लगने से उसका मार्केट भाव घटेगा या बढ़ेगा बेटा? ऐड हो जाएगा, तो हम मार्केट में 30 का बेचेंगे। लेकिन सरकार ने देखा इसके रेट बहुत अधिक ज्यादा हो गए, तो इसके रेट कम करने के लिए सरकार हमारे को कुछ क्या देती है बेटा? यहाँ पे सब्सिडी। उसने सब्सिडी दी मान लो 5 रुपीज की, तो सब्सिडी देने से उसका मार्केट भाव बढ़ाएंगे या कम कर देंगे बेटा? कम कर देंगे। टैक्स लगने से उसी चीज की फैक्ट्री कॉस्ट से जितने टैक्स लगे मार्केट में रेट बढ़ते हैं, और सब्सिडी देने से उसके रेट क्या होते हैं बेटा? कम होते हैं। ये क्लियर पॉइंट। तो हमारे को दिया मिलेगा कोई भी अगर आपकी फैक्टर कॉस्ट है, फैक्ट्री में वो सामान कितने का बनता है, उससे हमने निकालना है मार्केट प्राइस कि वो मार्केट में कितने का बिकेगा। तो फैक्टर कॉस्ट मैंने लगाई इस मार्केट की 20 रुपीज, उसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो जाएंगे। और सरकार ने कोई सब्सिडी दी है तो सब्सिडी क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ पे माइनस। फैक्टर कॉस्ट मानो 20 रुपीज थी, इस पे टैक्स लग गया 10 रुपीज और सरकार ने सब्सिडी दी 5 रुपीज, तो हमारे को उस सामान को मार्केट में कुल कितने का सेल करेंगे बेटा? 25 का। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट की बेटा? जितनी फैक्टर कॉस्ट है उसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया? इनडायरेक्ट टैक्स ऐड किया है, और सब्सिडी क्या की बेटा? माइनस। और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं बेटा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। 10 - 5 यानी कि 5 बेटा। फैक्टर कॉस्ट 20 थी, तो हमारी मार्केट प्राइस क्या होगी बेटा? यहाँ पे 25। फैक्टर कॉस्ट की उस सामान को फैक्ट्री में बनाने की कितनी कॉस्ट आई, और उसी को मार्केट में बेचने गए तो रास्ते में टैक्स लग जाएंगे। टैक्स लगने से रेट इंक्रीज होते हैं, और ये टैक्स कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट, क्योंकि इस टैक्स का बर्डन हम आगे कस्टमर पे ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन रेट ज्यादा होने से गवर्नमेंट समटाइम्स कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो उसके रेट उतने से क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस। इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होता है, सब्सिडी माइनस। इन दोनों को हम और क्या बोलते हैं बेटा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट गिवन हो तो मींस दोनों एडलेस हो चुके। ऐसे ही बेटा आपका रिवर्स गिवन हो कि आपका मानना यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट गिवन हो, हमने सॉरी फैक्टर कॉस्ट निकालनी हो कि वो सामान फैक्ट्री में कितने का बना करता बेटा, तो कैसे निकालेंगे? जो भी अगर आपकी मार्केट प्राइस गिवन है उससे क्या लेस कर देंगे बेटा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस कर देंगे। फैक्टर कॉस्ट गिवन हो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होता है। अगर मान लो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कि भाई वो सामान मार्केट में 25 का बिका करता, और उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स थे 5 रुपीज, तो फैक्ट्री में उसकी बनाने की कितनी कॉस्ट आई बेटा? 20 रुपीज।
अगर दो चीज गिवन है तो हम थर्ड निकाल लेंगे। टॉपिक खत्म। आज का हमने डिस्कस किया जीडीपी क्या होती है। देश के अंदर दो पॉलिटिकल इकोनॉमिक बाउंड्री है, उसमें जितने भी गुड्स बना के बेची गई उससे जो रुपया मिलता है वो जीडीपी होती है बेटा। और नेक्स्ट हमने टॉपिक किया है कोई भी चीज आपने ग्रोस है उससे नेट निकालनी है तो ग्रोस में से क्या लेस कर देंगे, डेप्री। इसका अनदर नेम क्या बेटा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसका रिवर्स क्लियर है। अगर मान लो आपको ग्रोस कैलकुलेट करना है, नेट गिवन है तो नेट में डेप्री ऐड कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालनी है तो विदेशों से कमाई गई नेट फैक्टर इनकम प्लस कर देंगे। और विदेशों से कितनी इनकम हमने नेट कमाई तो उसका क्या फार्मूला बेटा, फीपा माइनस फीटा। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। फ्रॉम हमारे लिए प्लस और टू हमारे लिए माइनस। तो इसका डिफरेंस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव हो सकती है। सेकंड बेटा आपने डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो नेशनल से हम क्या कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस कर देंगे। लास्ट वन, कोई भी फैक्टर कॉस्ट है, फैक्ट्री में जो सामान बन के तैयार होता है उसको मार्केट प्राइस निकालना है तो उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ऐसे ही मार्केट प्राइस गिवन है उससे हमने फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स से लेस कर दिया जाएगा। थैंक यू बेटा।